माइक्रोसॉफ्ट सोच रहा था कि नोकिया के साथ उनके, क्योंकि उनका हार्डवेयर में प्रेजेंस स्ट्रांग है, तो सोचा कि उनके फीचर फोन के माध्यम से छोटी डेवलपिंग मार्केट एशिया के अंदर वो कवर कर लेगा। लेकिन उधर हुआवे और शाओमी इनके फीचर फोन की कॉस्ट के बराबर स्मार्टफोन उठा कर ले आया। छोटे छोटे ओईएम मैन्युफैक्चरर्स फट 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 इन्हीं की कॉस्ट पे, जितने का इनका फीचर फोन था, इससे थोड़े लगभग ज्यादा पैसे पे ये स्मार्टफोन उठा लाए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वहां भी नहीं चल सका अपने फीचर फोन को लेके। एक्विजिशन गलत था, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इट्स ओके टू बी अ लास्ट मूवर बट एटलीस्ट बी अ फास्ट मूवर। समझिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट था ना, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके बहुत आखिरी में आया। 2012-13 के आसपास एप्पल और एंड्रॉइड ये पूरी तरह फैल चुके थे। इनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो गया था, जो अपने पार्ट 1 में देखा ना। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आया बाद में। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लास्ट मूवर एडवांटेज भी देता है कभी कभी अगर आप फास्ट मूवर हो जाए। ये आए बाद में। अब एक तो पहले तुम लास्ट मूवर हो, और ऊपर से उसके बाद फिर स्लो भी हो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? लास्ट मूवर के साथ फास्ट मूवर चल सकता है। जियो लास्ट मूवर था टेलीकॉम में, लेकिन फास्ट मूवर था, सबको उखाड़ दिया। पतंजलि लास्ट मूवर था एफएमसीजी में, लेकिन फास्ट मूवर था, सबको उखाड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट भी लास्ट मूवर था, पर नया कुछ नहीं था इसके पास में। ये स्लो इतना था कि ये एप्लीकेशंस ओनर्स को, जो जैसे एंड्रॉइड अट्रैक्ट किए जा रहा था सारे के सारे मोबाइल ऐप को, जैसे एप्पल भी अट्रैक्ट बहुत कर गया, मोबाइल ऐप उसके पास अपने बहुत हो गए, लेकिन ये बेचारा माइक्रोसॉफ्ट किसी को कुछ ऐसा अलग नहीं ला पाया, कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर पाया। इसी चक्कर में स्टीव बामर को हटाया गया, और उसके बाद जब हमारे हिंदुस्तान के सत्या नडेला आए, इन्होंने आकर के पब्लिकली बोल दिया, बेवकूफी करी। आपको तो पता है वो सारी स्टेटमेंट्स, मैं आपको दिखाता हूं। ये आके पब्लिकली बोल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी भूल थी नोकिया को खरीदना। सत्या नडेला ने स्टीव बामर के प्रोजेक्ट को खत्म किया, नोकिया को बाहर किया, एचएमडी ग्लोबल के हाथ दे दिया, और ये वापस अपने कोर बिजनेस पे फोकस किया। सत्या नडेला ने कंपनी को उठाया, कोर बिजनेस पे लगाया, बोला मोबाइल के धंधे में क्यों घुसे, जब पहले ही 2 इकोसिस्टम इतने बड़े हैं, तो अपने तीसरे को क्यों लेकर के आए बीच में। उसने आकर के सत्या नडेला ने बोला, ये जो गाड़ी की पूंछ होती है ना, उस पूंछ की तरह, टेल लाइट की तरह हम लोग पीछे पीछे अपने कॉम्पिटिटर्स के घूम रहे थे। कॉम्पिटिटर बहुत आगे निकल चुका था। व्हाट इज द पॉइंट विदाउट ब्रिंगिंग एनी डिफरेंशिएशन। सत्या नडेला की कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी पॉपुलर हुई। सत्या नडेला कहते हैं, आई वोटेड नो फॉर नोकिया, आई डिड नॉट गेट व्हाई द वर्ल्ड नीडेड अ थर्ड इकोसिस्टम इन फोन्स अनलेस वी चेंज द रूल्स, बट इट वाज टू लेट टू रीगेन द ग्राउंड वी हैड लॉस्ट, वी वर चेसिंग आवर कॉम्पिटिटर्स इन देयर टेल लाइट्स। मुख्य बात यह है कि तीसरे इकोसिस्टम की जरूरत ही नहीं है भैया। जब एंड्रॉइड छा चुका है, जब आईओएस छा चुका है, तो फिर तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम क्या कर लेगा, अनलेस आप पूरी की पूरी गेम को नहीं चेंज कर देते। अगर पूरी गेम आप चेंज कर नहीं सकते, आए हैं आप आखिरी में, और ऊपर से आप स्लो भी हैं कछुए की तरह। अरे भाई किस लिए $7 बिलियन बर्बाद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट का, किस लिए? लास्ट मूवर और स्लो मूवर होने के कारण, पिछले वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोबाइल ऐप का डेवलपर, मोबाइल ऐप का ओनर, हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर, ये तो हाथ से निकल ही चुके थे। लेकिन उसी समय अभी मोबाइल का कैरियर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, अब वो भी हाथ से निकल गया। वो लोग भी एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर गए, और जैसे आपने सुना है ना, ग्लोबल मार्केट में अलग ऑपरेटर रहते हैं, और इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया वगैरह हैं। ये क्या देते, ये आपको पैकेज डील दे देते हैं। 2-2 साल के लिए एंड्रॉइड फोन दे दिया। ये आपको एप्पल का, एयरटेल की है ना स्कीम, 2500 रुपए महीना दो, और एप्पल का फोन आपको 7,500 रुपए में हम लोग दे देंगे, और 2500 रुपए महीना आप 2 साल के लिए हमारे को दे दो। एप्पल का बहुत बढ़िया फोन आपका हुआ तुरंत 7,500 रुपए में। ये क्या है? आईओएस। अब आईओएस को सपोर्ट कर दिया। जियो आया, उसने एंड्रॉइड का सपोर्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये आने के बाद से सबके सब इस इकोसिस्टम में बढ़ गए।